हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं भी अपनी कोचिंग में कर रही हूँ या मैंने कहीं से पढ़े हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था तो उसमें मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ एंड एसओ बोथ एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंट्रो। इंट्रो आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब इंटरव्यू हॉल में अपने पैनल मेंबर बैठे होते हैं आगे, तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप अपना इंट्रो दें। बट आपको इंट्रो बहुत शॉर्ट में ख़त्म नहीं करना है, आपको अपनी पूरी बातें बतानी है इंट्रो में कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है। इसके साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी इंट्रो में ऐड करना है, क्योंकि ये होता है कि जो पैनल मेंबर होते हैं उनको आपके बारे में पूरी जानकारी चाहिए होती है। अगर अपने शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे तो वो अपने इंट्रो में से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने कोई स्ट्रेंथ बताई, हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो उसमें से तो वो क्वेश्चन कर लेंगे भी कैसे है, तो आप इजीली बता सकते हो। बट अगर आपका इंट्रो शॉर्ट में ख़त्म हो गया तो वो आपको उलझा लेंगे बैंकिंग टर्म्स में या फिर अदर कोई क्वेश्चंस में। तो इसके लिए अपना इंट्रो सबसे बेस्ट तैयार करना है, बेस्ट से बेस्ट, जितना अच्छा हो सके आपको उतना अच्छा इंट्रो अपना तैयार करना है। उसके बाद सेकंड कि आपको पीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। पीओ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, एंड जो उसकी क्वालिटी है उनको आप अपने इंट्रो में ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर अपने ने क्वालिटी अलग बता दी, इंट्रो में अपनों ने स्ट्रेंथ अलग बता दी, तो वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों आपकी ये क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे करके हर चीज़ को अपने मैनेज करके थोड़ा चलना है, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होके बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन करनी है अपनी। उसके बाद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का स्टेटिक पता होना चाहिए। कौन कितने आईएमएफ के मेंबर है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर है, रिसेंट में कौन बना है, कौन हटा है, कौन इनके प्रेसिडेंट है या हेड है, जो भी है सब कुछ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आईबीपीएस के बारे में, आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस के बारे में आपको टोटल सब कुछ पता होना चाहिए कि कब ये स्टेबलाइज हुआ था, हेड क्वार्टर से लेके सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके हेड कौन है, ईडी कौन है, सब कुछ। उसके बाद कुछ मैं ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ आपको जिनसे क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर पूछ लेता है, क्योंकि मेरे से आरआरबी पीओ में पूछा गया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए एंड इनके बारे में भी पता होना चाहिए भी किस में क्या कुछ होता है। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अपना चेक हो गया, डीडी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और क्या क्या उनका यूज़ है, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, सब कुछ आपको A to Z पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से मैं प्रेफर करूँगी कि इसको आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रही है कि सभी को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। कोई भी रूरल अर्बन कोई भी एरिया के जो भी किसान है या कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, सबको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। बाद बेसिक टर्म्स है जो अपनी RTGS NEFT हो गई या फिर भीम, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, UPI के बारे में, NPCI के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ कौन इनके हेड है, क्या है, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। और UPI का तो UPI लाइट 1 2 3 सब कुछ पता होना चाहिए A to Z। इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद RD एंड FD में इनके बारे में पता होना चाहिए एंड इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट है रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो हर कोई भी कॉरपोरेशन है उसको नंबर देती है, तो
उनका पता होना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, कितने नंबर वाली अच्छी होती है, कितनी वाली नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं डीमेट अकाउंट। सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट की लगभग तो मोस्ट ऑफ टाइम तो अपने से पूछते हैं फुल फॉर्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों को फुल फॉर्म इसकी नहीं याद होती, क्योंकि बहुत बड़ी फुल फॉर्म है। तो आप ज़रूर सरफेसी की फुल फॉर्म याद करके जाएं। उसके बाद सिबिल, DSIG एंड CSIP, ये भी अलग अलग होती है। डोमेस्टिसिटी इंटेलिजेंट बैंक, ऐसे करके। इन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं नाबार्ड के बारे में, किसको स्पॉन्सर करता है, नाबार्ड क्या है, कौन कौन सी इसकी सब्सिडरीज हैं। देन बैंकिंग की स्कीम, कोई भी रिसेंट में क्योंकि आपने क्या है कि PU मेंस की तैयारी की है, तो आपने करंट अच्छे से पढ़ा है। तो करंट की जो भी बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम है, आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आता है बजट, क्योंकि बजट अभी अभी आया है, और बजट से तो इतने सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या थीम थी, इसमें भी मैं मेन बता देती हूँ। सबसे पहले तो बजट की थीम क्या थी, देन इसके जो इम्पोर्टेंट 4 पिलर थे वो क्या थे, जिनको अपने इंजन ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कि वो क्या थे, आप इनके बारे में बताओ। टोटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। और 4th नंबर पे आता है कि आपको जैसे हो गया डिफेंस में, एजुकेशन में, या कौन से सेक्टर में कितने रुपए, कितने अमाउंट एलोकेट किया गया है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर आता है। यानी कि बजट की मेन तो ये है, बजट किसने प्रेजेंट किया था, उनका कौन सी बार का बजट था, या उनका कोई रिकॉर्ड बना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको NPA का पता होना चाहिए, RBI के फंक्शंस एंड सब्सिडरीज का पता होना चाहिए। सब चीज़ें आपको ऐसे उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। कोलैटरल, मॉर्गेज एंड प्लेज, तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, और तीनों का अलग अलग मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत मिनिमम सा, माइन्यूट सा बिल्कुल डिफरेंस होता है, और उसमें अपने को जो सामने वाला होता है वो फंसा लेता है। तो इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भी, किसको क्या बोलते हैं। CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम का आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लिक्विडिटी एंड OMO, दोनों में डिफरेंस एंड दोनों का मीनिंग। बॉन्ड एंड फेस वैल्यू, बॉन्ड का पूछ लेता है, फेस वैल्यू का इतना नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। GDP एंड GNP, सबसे पहले तो फुल फॉर्म, देन इसके बाद इनका डिफरेंस। डिवेंचर्स, जैसे डिवेंचर होल्डर होते हैं, अलग अलग चीज़ें। FPO, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड IPO, इनका डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि IPO FPO लगातार मतलब अलग अलग रहते हैं, तो उनका अपने को पता होना चाहिए। देन अभी जो रेपो रेट वगैरह आई है, रिवर्स रेपो रेट आई है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे लगभग 3-4 बार मतलब सेम ही चल रहा था, कोई भी उनमें कुछ भी बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं था। बट अब की बार जो बाई मंथली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, उसमें सभी जो रेट्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया गया है। तो आप उनको रिसेंट की, आपका जिस दिन इंटरव्यू हो उसे एक दिन पहले या उस दिन सुबह तक आप पढ़ जाएं, ताकि अगर कोई चेंज हुआ हो तो आपको पता हो। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। LPG मेरे इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, लाइक जैसे मैं जिस कोचिंग से प्रिपरेशन करती थी LPG, तो बच्चों ने बताया था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं बताना है। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका पता होना चाहिए। आप LPG के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लें जहाँ से भी आपको मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ तो UPS
एनपीएस और ओपीएस जो भी ये स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि पहले ओपीएस में क्या था, अब क्या है। और बेसिक से क्वेश्चन कुछ और है, ये तो आपको पता ही होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। बैंक क्या है, बैंक के वर्क क्या है, हो गया। देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ना बैंक, एनसीसी, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दे रखा है तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं आपको बता रही हूँ। सो आप इन क्वेश्चंस पर थोड़ा ज़रूर ध्यान दें, आपको अच्छा इनसे रिजल्ट मिले। आई होप जिसका भी इंटरव्यू हो सक्सेसफुली अच्छा हो, बढ़िया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।